आर्य समाज के नियम महर्षि स्वामी दयानंद ने जग के उपकार के लिए बनाए और उन नियमों में, सभी नियमों में परमात्मा की व्याख्या या परमात्मा को अपनाने की व्याख्या 10 नियमों में दी है। हम किस प्रकार से व्यवहार करें आपस में, ऐसी चर्चा महर्षि स्वामी दयानंद ने 10 नियमों में बांधी हैं। और उन नियमों पर यदि हम चलते हैं तो हम निश्चित रूप से आत्मिक सुधार और बाह्य सांसारिक सुधार भी कर सकते हैं। तो जो पहला नियम बनाया है वो है सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो परमेश्वर क्या है? सब सत्य विद्याओं का मूल है। और विद धातु से विद्या शब्द बनता है। विद का अर्थ है जानना। तो हम कैसी चीज को जाने? हम ऐसी चीज को जाने जो सत्य से युक्त हो। इसलिए लिखा कि सब सत्य विद्या, सारी सत्य विद्याएं और जो पदार्थ उस विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि, आदि मीन्स बिगिन, शुरुआत, और मूल रूट, उसकी जो जड़ है वो परमेश्वर है। तो सत्य विद्याओं की मूल परमेश्वर है। लास्ट चीज है वो परमेश्वर। हाँ, सत्य विद्याओं का मूल, सत्य विद्याएं जहाँ जहाँ आएंगी वहाँ परमेश्वर है। सत्य विद्या नहीं है, असत्य विद्या है। असत्य तो विद्या ही नहीं होती। विद्या सत्य से युक्त होती है, उसको हमें जानना चाहिए। जानने वाली चीज होती है वो विद्या होती है। तो जैसे हम परमात्मा को जानना चाहते हैं तो हम सत्य विद्याओं को जाने। पहले सत्य को जाने। सत्य क्या है? तो हमें सबसे पहले सत्य को जानना, सत्य का मनन करना, सत्य का विचारना और सत्य ही करना। ऐसा जब हम करने लगेंगे तो हमारा आर्य समाज का पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, जब सत्य विद्याओं से हम पदार्थों को जानेंगे तो उसका आदि मूल और परमेश्वर है। दूसरा नियम महर्षि ने बहुत सुंदर किया है। इसमें परमात्मा के गुण लिखे हैं या परमात्मा कैसा है ये लिखा है। तो दूसरा नियम है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। सत्य चित आनंद 3 शब्द से बनता है। सत्य, सत्य मीन्स संसार में जो सच है वो सच्चाई है। सत्य चित, चित मीन्स चेतन। परमात्मा कैसा है? सत्य से युक्त है, परमात्मा चेतन है और परमात्मा आनंद है। बहुत सारे लोग संसार में आनंद को ढूंढने निकलते हैं, आनंद को ढूंढना चाहते हैं, इसलिए वो जगह जगह घूमते रहते हैं कि वहाँ मेरे को आनंद मिले, वहाँ मेरे को आनंद मिले, और वहाँ पर मेरे को भगवान मिले, भगवान का आनंद मिले। परंतु ये नहीं जानते कि वो भगवान, वो ईश, वो परमात्मा कहाँ है। तो लिखा है कि ईश्वर सच्चित आनंद, सतचित आनंद स्वरूप है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, सर्वशक्तिमान है, उसको अपनी रचना में किसी की शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। सबका जन्म मरण के न्याय को करने वाला है, इसलिए परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा दयालु है। परमात्मा अपनी कृपा से सब जीवों को उनके कर्मों का फल देता है और उसमें किसी प्रकार की कोई ढील नहीं है। तो उस ढील को नहीं देते हुए परमात्मा दया करके सब प्राणियों को उनके कर्मों का फल देता है। अजन्मा है, परमात्मा का कोई जन्म नहीं होता। निर्विकार है वो परमात्मा, उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं। अनादि है वो परमात्मा, जिसका कोई आदि नहीं है। अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं हो सकती, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सर्वाधार है वो परमात्मा, सबका आधार है। सर्वेश्वर है, सबका स्वामी है। सर्वव्यापक है वह परमात्मा, सब जगह समाया हुआ है, सर्वव्यापक। सर्व अंतर्यामी है, सबके अंदर विराजमान है। अजर है, वो कभी जरता नहीं, मीन्स उसका कोई कभी नुकसान नहीं होता, मीन्स वो कभी नष्ट नहीं होता, अजर है।
अमर है, वो कभी मरता नहीं है। अभय है, उसको किसी का भय नहीं है। नित्य है, वो परमात्मा नित्य है, हमेशा रहता है। पवित्र है और सृष्टि का करने वाला है, तो सृष्टि को रचने वाला है। इस प्रकार के परमात्मा की हमें उपासना करनी चाहिए। और इस प्रकार से यदि हम करेंगे, इस प्रकार से हम बरतेंगे, तो हम निश्चित रूप से सच्चाई की ओर जाएंगे, निश्चित रूप से आनंद की ओर जाएंगे, निश्चित रूप से कुछ सुख को हम प्राप्त कर पाएंगे। कुछ जिस सुख को सामान्य जन कभी नहीं प्राप्त कर सकता, उस सुख को हम आसानी से परमपिता परमात्मा का सानिध्य लेकर के प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने 2 नियमों की। दोस्तों, आज हम आर्य समाज के प्रांगण में हैं और आज हमने साप्ताहिक यज्ञ किया है महेंद्रगढ़ में। और मेरे साथ वेद प्रकाश आर्य जी है, जो आर्य समाज के मंत्री हैं, पद पर हैं। और उन्होंने 2 आर्य समाज के नियम तो बता दिए हैं, अब आगे के नियम भी बताएंगे वो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार लौकिक सुख में ईश्वर को ढूंढते हैं लोग, लेकिन लौकिक सुख में ईश्वर नहीं है, ईश्वर की भक्ति में ही पूर्ण आनंद है। तो ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और त्रैतवाद चीज को माना गया है, जैसे जीव, जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति, ये तीनों चीजें अजर अमर है और अनादिकाल से है। जिसमें प्रकृति अचेतन है, चेतन नहीं है, जड़ है। और जो जीवात्मा है और ईश्वर है वो चेतन सत्ता है। तो हमें ईश्वर का ही भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमें पूर्ण आनंद मिले। और इसीलिए ईश्वर को आनंद देने वाला भी कहा है। अब बाकी के नियम हमको आर्य जी बताएंगे। तीसरा नियम है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद जो हमारा है वो सब सत्य विद्याएं उसके अंदर समाहित हैं। यदि हम उनको सत्य को जानेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, यदि सत्य को नहीं जानेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वेद में सब सत्य विद्याओं का वर्णन है। इसलिए वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब सज्जन व्यक्तियों का, सब श्रेष्ठ व्यक्तियों का, सब आर्यों का परम धर्म है। साधारण धर्म नहीं, परम धर्म है। क्योंकि वेद का ज्ञान ही प्रसारित होना चाहिए, सत्य ज्ञान ही प्रसारित, वेद का अर्थ ही सत्य होता है। तो सत्य ज्ञान प्रसारित हो, ऐसा हम प्रयास करें। इसलिए वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये वेदों का ज्ञान 4 महर्षियों को अंतर ध्यान से मिला था। और वेदों के पार्ट होते हैं, जैसे वेदांग और रूपांग, जो मैंने पहले वीडियो में बताए थे। आप वो पहले वीडियो भी देख सकते हैं और उससे जान सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है वेद पढ़ना, पढ़ाना और लोगों को बताना। जैसा कि चौथे नियम में मैंने तीसरे नियम में आपको बताया कि वेद जो है वो सत्य से युक्त है, इसलिए चौथे नियम में लिख दिया कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए, सदा तैयार रहना चाहिए। जब भी हमें मालूम हो कि मैं असत्य पर हूं तो उस असत्य को छोड़ने के लिए सदा तैयार रहें। कभी भी ऐसा नहीं समझे कि असत्य को छोड़ने से मेरा कुछ घट जाएगा। संसार में सत्य को मानने से कुछ नहीं घटता है, सत्य को मानने से श्रेष्ठता आती है, सत्य को मानने से हमें सुख मिलता है। सत्य को जानने के बाद में हम जो है निसंकोच हो जाते हैं, किसी प्रकार का संकोच दिल में नहीं रहता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग हैं, वो एक चीज को लेकर बैठ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसमें इतनी अच्छी बातें हैं, जैसे सत्य को जानकर आप सत्य को अपनाओ और तुरंत उस असत्य को जिसको आप लेकर बैठे उसको त्याग दीजिए। 5वें नियम में लिखा है कि सब काम धर्मानुसार, धर्म के अनुसार मीन्स सच्चाई के अनुसार, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। सत्य और असत्य का विचार हो उसके बीच में। यदि हम संसार की भलाई करना चाहते हैं तो 6वां नियम लिखा है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। इस समाज का मुख्य उद्देश्य है संसार का उपकार करना। तो किस प्रकार से हम संसार का उपकार करें? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। पहले शारीरिक उन्नति करें, क्योंकि लिखा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर का यदि हमें धर्म का कुछ प्रचार करना है तो उसके लिए सबसे पहले अपना शरीर बलिष्ठ होना चाहिए, सबसे पहले अपना शरीर स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि उत्तम शरीर में ही उत्तम आत्मा रह सकती है। इसलिए हमने सबसे पहले संसार का उपकार करना है तो इस शरीर को स्वस्थ बनाना पड़ेगा। सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार
प्रीतिपूर्वक प्यार से धर्म के अनुसार, धर्मानुसार और यथा योग्य बरतना चाहिए। जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार हम नियम से करें, सत्यपूर्वक करें। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि सदा करनी चाहिए। यदि कहीं पर अविद्या फैली हुई है उनको समझाएं कि इसमें ये अविद्या है, इसको ये जानने वाली चीज नहीं है और जानने वाली चीज विद्या है। तो अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि सदा करते रहना चाहिए। प्रत्येक को अपने ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, परंतु सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जब सबकी उन्नति होगी तभी हमारी उन्नति हो सकती है। अकेला यदि सुख पाना चाहेगा संसार में तो सुख को प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और अंत में लिखा है 10वें नियम में, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। क्योंकि जो सामाजिक कार्य होते हैं वो सबके सहयोग से चलते हैं, सबकी सहानुभूति से चलते हैं, सबके साथ देने से चलते हैं। इसलिए लोकतंत्र को एक ऐसा साधन बताया है जो सामाजिक पर्यावरण को बनाता है। और लोकतंत्र में सबकी सहमति ली जाती है और सबकी सहमति से विचार, जो साझा विचार होता है वो आगे बढ़ता है। तो सामाजिक कार्य करने में हम स्वतंत्र रहें और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र रहें। ये व्याख्या 10 नियमों में महर्षि स्वामी दयानंद ने सब मनुष्यों के लिए की है। इसमें 7वें नियम में महर्षि दयानंद ने लिखा है कि धर्मानुसार यथा योग्य मतलब उनका कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार का व्यवहार जो हमारे सामने मिलता है, जो दूसरे लोग करते हैं, उसका उसी तरीके से व्यवहार करना चाहिए हमें और धर्म के हिसाब से करना चाहिए वो चीज जिसमें सबकी भलाई हो। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ। यथा योग्य का मतलब ये भी है कि कोई दुष्ट व्यक्ति आता है, कोई दुष्टता करता है तो उसको दुष्टता से भी सिखाना चाहिए। इसका मतलब धर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम ईश्वर भक्ति में लीन रहो और बाकी चीज में सामाजिक कार्यों में भी ना कर वो करो। तो ये सब चीजें हैं। और दूसरा, शारीरिक आत्मिक सामाजिक उन्नति कैसे हो पाएगी, वो महर्षि दयानंद जी ने 16 संस्कार बताए हैं। वो 16 संस्कार दोबारा आए और जब तक वेदों की नॉलेज नहीं आएगी लोगों को और ये सत्य नहीं पहुंचेगा लोगों तक, तब तक शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति नहीं हो सकती। जैसे कि हम अभी भोगवाद में जी रहे हैं लेकिन हमें आध्यात्मिकवाद का और योगवाद का नहीं पता, तो इसीलिए इसमें समाज का बहुत ज्यादा पतन हो रहा है। तो आध्यात्मिकवाद और योगवाद में जाना पड़ेगा। इस आध्यात्मिकवाद योगवाद का मतलब ये नहीं है कि हम आगे विकास वाले कार्य ना करें। विकास वाले कार्य भी करने हैं लेकिन वो धर्म के अनुसार करने हैं और आध्यात्म के हिसाब से करने हैं, योग के हिसाब से करने हैं, ईश्वर भक्ति के साथ साथ करने हैं और ईश्वर को उसमें मुख्य मानना पड़ेगा। तो ये हमारे आर्य जी ने 10 नियम बताए, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद। ऊपर खड़ा होकर बना दे उसको। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी मुंबई में। और ये कोई ऐसे अलग मत संप्रदाय नहीं है, ये एक वैदिक विचारधारा है जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, लोगों को वेदों का ज्ञान मिलता है। तो एक केवल वैदिक विचारधारा है। आओ हम सब मिलकर आर्य समाज से जुड़े। धन्यवाद।